सर्वेभ्यः अद्य वयं कारकप्रकरणे कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे एकः विषयः वर्तते। कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणं किमर्थम्? तत्र लिखितमस्ति अपि तस्य उत्तरम् आधारनिवृत्त्यर्थम्। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का ये प्रश्न था, भाई कर्म ग्रहण करने से क्या हानि होती थी और कर्म ग्रहण नहीं करने का क्या लाभ हुआ। तो विषय को थोड़ा मैं समझाता हूं, आप देख सकते हैं। जैसे कि सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, और इससे पहले एक सूत्र है, दो सूत्र को छोड़ के उससे पहले जो सूत्र था अधिसिंस्थानं कर्म। तो दोनों सूत्र का अंतर क्या है? अभी जो अधिसिंस्थानं कर्म का काम क्या है और कर्तुरीप्सिततमं कर्म का काम क्या है? तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म में आपको पढ़ाया हो, आप लोग भी पढ़े हैं, तो आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। कर्ता क्रिया द्वारा यत् प्राप्तुम् इच्छति, जो पाने की चाहत रखता है, जिसकी इच्छा रखती है, उसके कर्म संज्ञा होगी। सपोज जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूं, बालकः खादति। अभी खादति क्रिया, बालक कर्ता, खादन क्रिया द्वारा बालकः किम इच्छति? फलम्। तर्हि फलस्य कर्मसंज्ञा यदा कर्मसंज्ञा तदनु कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्ति। तो ये सूत्र आपको समझ में आया है, लेकिन यहाँ जो विषय शास्त्रार्थ चल रहा है कि भाई अधिसिंस्थानं कर्म तो पूर्व सूत्र और कर्तुरीप्सिततमं कर्म इसके बाद आ रहा है। तो यहाँ कर्तुरीप्सिततमं कर्म में फिर से कर्म पद क्यों? अभी हम कर्म पद को काट देते हैं, इसकी जरूरत क्या है? हम पिछले सूत्र से मांग लेंगे ना, अनुवृत्ति के रूप में ले आएंगे। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों से मांग के लाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन पाणिनि जी ऐसा नहीं किए। वो तो विद्वान थे, तो उनका कुछ उद्देश्य होगा, उसका कुछ महत्व उद्देश्य था, जिससे उन्होंने यहाँ कर्म की ग्रहण नहीं की, मतलब अनुवृत्ति के रूप से नहीं लिए, फिर से कर्म का ग्रहण किया। तो ये अधिसिंस्थानं कर्म सूत्र का काम क्या है उसको थोड़ा देखते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? 3 धातु चाहिए। सिंह, स्वप्ने, स्थागति निवृत्तौ और आस उपवेश में। तो सिंह का रूप कैसे होता है? शेते। स्था का तिष्ठति और आस का आस्ते। सो रहा है, ठहर रहा है, मतलब ठहराता है, और आस्ते मतलब बैठ रहा है। हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है मेरा, लेकिन इसका मतलब है रहना, स्था मतलब, और आस मतलब बैठना, और सिंह मतलब सोना। लेकिन इन धातुओं की आधार जो है, क्योंकि ये सब धातु जो है अकर्मक है, कर्म संभव नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं सेते, कह सेते? रामः सेते। रामः किम सेते? ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता। राम क्या सो रहा है? इंग्लिश में सो रहा है या हिंदी सो रहा है? ऐसा नहीं। रामः पुत्र सेते, रामः विद्यालय सेते, या फिर रामः गृहे सेते, रामः कटे सेते। तो कटे, रामः कटे सेते। अभी राम कर्ता है, सेते क्रिया है और कटे आधार है। तो अधिसिंस्थानं कर्म क्या कह रहा है कि अगर ये तीनों धातु से पहले आप अधीन
मार्गे तिष्ठति, आस्ते, आसंदे। तो देवदत्तः कटे सेते, देवदत्तः मार्गे तिष्ठति, देवदत्तः आसंदे आस्ते। लेकिन जब मैं अधि लगाऊंगा तो अधि से क्या हो जाएगा रूप? सेते का हो जाएगा, अधि सेते, तिष्ठति का हो जाएगा अधि तिष्ठति, और आस्ते का हो जाएगा अध्यास्ते। तब क्या होगा कि जो आधार था उनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। देखो ये सूत्र का काम यही है, मुख्य काम है ये कि आधार का ही कर्म करना, दूसरे जगह पे नहीं। तो आधार का कर्म हो जाएगा मतलब कटे का हो जाएगा कटम, मार्गे का हो जाएगा मार्गम, और आसंदे का हो जाएगा आसंदम। तो आपकी क्या हो जाएगा कि देवदत्तः कटम अधिसेते, देवदत्तः मार्गम अधितिष्ठति, देवदत्तः आसंदम अध्यास्ते। ये सूत्र का यही काम है। तो अधिसिंह स्थासाम कर्म से हम कर्म का तो विधान कर रहे हैं, लेकिन कर्म संज्ञा भी हो रही है। लेकिन किसकी कर्म संज्ञा हो रही है? केवल सिर्फ आधार की। तो अगर उस सूत्र से हम कर्म की अनुवृत्ति ले आते, यदि पाणिनि अधिसिंह स्थासाम कर्मरु कर्म पद को अनुवृत्त करिथान्ते, तो दिक्कत क्या हो जाता कि केवल ही आधार का कर्म संज्ञा होगा, केवल आधार का ही कर्म संज्ञा होगा, दूसरे जगह पे नहीं होगा। जैसे उसमें आगे लिख रहा है ना, कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। आधार की निवृत्ति के लिए, उसका प्रवृत्ति नहीं, आधार हमको नहीं चाहिए, हमको तो ईप्सिततम चाहिए। कर्ता की जो इच्छा है क्रिया के द्वारा उसको चाहिए। कर्ता के द्वारा क्रिया का आधार की हम कर्म नहीं करना चाहते हैं। तो अगर उस सूत्र से अधिसिंह स्थासाम कर्म से हम कर्म की अनुवृत्ति ले आएंगे तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म, केवल सूत्र हो जाएगा कर्तुरीप्सिततमं, और पूर्व सूत्र से हम कर्म ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? गेहम प्रविशति इत्यत्रैव। तो गेहे प्रविशति ऐसा है। सह कर्ता प्रविशति, प्रविशति क्रिया सह कर्ता। सह कुत्र प्रविशति? गृहे अथवा गेहे, गेहे नाम गृहे इति। तर्हि अत्र क्रियायाः आधारः अस्ति गेहम्, अत्र किं भविष्यति? अत्र कर्म स्यात्, कर्म हो जाएगा। लेकिन हमको आधार की कर्म संज्ञा नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? कर्तुरीप्सिततमं की कर्म संज्ञा करना है, कर्ता की जो ईप्सिततम है उसकी कर्म संज्ञा चाहिए। इसलिए कर्म की अनुवृत्ति प्राप्त होने पर भी पाणिनि जी ने कर्म की ग्रहण नहीं किए। कर्तुरीप्सिततमं कर्म से, कर्म में फिर से कर्म पद की पढ़े, मतलब कर्म पद को ग्रहण किए, अनुवृत्ति के रूप में नहीं लिए। अगर अनुवृत्ति ले लेते तो गेहम प्रविशति का मतलब गेहे प्रविशति का गेहम प्रविशति हो जाता, लेकिन फलम खादति में नहीं होगा, गृहम गच्छति में नहीं होगा, उसमें कर्म की प्राप्ति चाहिए। इसीलिए कर्तुरीप्सिततमं कर्म में फिर से कर्म की ग्रहण करना पड़ा पाणिनि जी को। समझता हूं कि आप लोगों को ये विषय स्पष्ट हुआ होगा। अगर विषय स्पष्ट नहीं है तो आप 100 बार पूछिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि स्पष्टम अन्यत्र प्रेषयन्तु, दूसरों के लिए भी इसको शेयर करो, क्योंकि आप लोग अगर सोचेंगे कि मैं ही पढ़ के सफल होऊंगा तो आप स्वार्थपर हो जाएंगे। मैं इसीलिए आपको ये पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये जो विषय है सबको स्पष्ट हो जाए और सब जीवन में सफल हो जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अकेले ही जाएंगे तो कितने दिन तक जाएंगे? हम साथ जाएंगे। न तो अहम अस्माकम अथवा मम नास्ति अस्माकम, अहम न वयम इति भावनया जीवामः। पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। राम राम।